दोस्तों एक ऐसा फैसला जिससे मिडिल क्लास को फायदा है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि क्या 2025 का बजट वाकई में मिडिल क्लास की परेशानियों को दूर कर देगा। क्या वाकई 12 लाख रुपए पर टैक्स नहीं लगने से मिडिल क्लास को फायदा है। दोस्तों सबसे पहला सवाल तो ये है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। भारत में कितने लोग 12 लाख रुपए कमाते हैं। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि आखिर हिंदुस्तान के कितने गरीब इस स्लैब में आते हैं, क्योंकि दोस्तों दरअसल भारत एक गरीब प्रधान देश है। वैसे बजट का सबसे बड़ा हेडलाइन बस यही है कि मिडिल क्लास की बल्ले बल्ले हो गई। 12 लाख पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि मिडिल क्लास की ख्वाहिश थी कि इनकम टैक्स पर छूट दी जाए। वैसे स्लैब में तो बदलाव किए गए हैं, लेकिन क्या इससे मिडिल क्लास को टैक्स रेट में राहत मिलती है या फिर मिडिल क्लास किसी दूसरे रूप से आहत किए जा रहे हैं। उस मजदूर मिस्त्री का क्या, जो डेली कमाते खाते, उन्हें इससे क्या फायदा मिलेगा। 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 12 लाख की रिटर्न भरने वाले सिर्फ 7 करोड़ ही हैं। वैसे भी दोस्तों पहले से ही 7 लाख सालाना कमाने वालों पर टैक्स नहीं लगता था। 12 लाख की आमदनी वालों को टैक्स देना है दोस्तों, जो कि साल का 80,000 का फायदा होगा उन्हें। इस 2025 के इस बजट से किसको क्या मिलेगा। तो दोस्तों बजट चार्ट को देखते हो तो 12 लाख की आमदनी वाले को 0 टैक्स देना है, और 16 लाख की आमदनी वाले को 1,20,000 तक टैक्स देना होगा। और अगर सालाना आमदनी 20 लाख है तो उसे 2 लाख रुपए टैक्स देना होगा। और अगर 24 लाख रुपए सालाना की आमदनी है तो उसे 3 लाख रुपए टैक्स देना होगा। और अगर 50 लाख की आमदनी है तो आपको 10,80,000 रुपए देनी होगी दोस्तों टैक्स के रूप में। वैसे आप सोच सकते हो कि उस गरीब का क्या, जो कि जीएसटी से परेशान है, कम कमाई से परेशान है। भारत का गरीब क्या करे, खुश हो या उदास हो, उसे इस देश को कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या इससे भारत के उस गरीब को कोई फायदा है जो एक बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर है। तो दोस्तों छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर लेना।